हमारे सनातन धर्म में व्रत और उपवास का बहुत महत्व है जी। जब हम ये व्रत उपवास करते हैं तो इन व्रत और उपवास करने से हमारी चाहे लौकिक कामना इच्छा हो, भौतिक कामना इच्छा हो, या हम चाहते कि हमें परमात्मा की भक्ति इच्छा मिले, हमारे इष्ट की कृपा हम पर रहे, तभी भी हमारी वह इच्छा पूरी होती है। हमारी चाहे सांसारिक हो, आध्यात्मिक हो, कोई भी हमारी कामना इच्छा हो, यह तीज त्योहार व्रत उपवास पर्व उन्हें पूरा करते ही है। जब मैं इन व्रत उपवास की बात करता हूँ तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि ठीक है, पर हम जितने साल भर में व्रत पर्व आते हैं उनका व्रत करने का विशेष महत्व तो है, लेकिन जितने विश्व भर में सनातनी हैं उनको देखिए, एक साल होता है, साल में 12 महीने होते हैं, तो हमारे हिंदू धर्म में 12 महीने, उनमें एक महीने में 2 पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो इन हर एक पक्ष में एक एकादशी आती है, तो महीने में 2, तो साल में 12 × 2 24 एकादशियाँ। तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि ठीक है, हम और सारे व्रत उपवास उन पर हम व्रत करें ना करें, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन विश्व भर के प्रत्येक सनातनी को एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए। एंड ऑफ द डे हम मनुष्य है जी, हमारे द्वारा जाने अनजाने में पाप हो ही जाता है, चाहे हमारे बिजनेस में हो, चाहे हमारी नौकरी में हो, पढ़ाई में हो, डे टू डे लाइफ में हो, हम गृहस्थ जीवन में हो, हम मनुष्य हैं तो हमारे द्वारा जाने हैं अनजाने में पाप हो ही जाता है। अब उन पाप से हमें कैसे मुक्ति मिले, तो उसके लिए हमें इस एकादशी के व्रत का विधान बताया है। यह तो हुआ आध्यात्मिक कारण, लेकिन इसके अलावा जैसे हमारी कोई फैक्ट्री होती है, दुकान फैक्ट्री है ना, तो उस फैक्ट्री को हम लोग हर 8 दिन में रविवार को 1 दिन बंद रखते हैं, तो मशीन्स जितनी हैं उन्होंने सप्ताह भर काम किया तो उनको थोड़ा आराम मिले। तो आपको नहीं लगता हमारा जो उधर है पेट है, यह इसको भी तो 1 दिन आराम मिलना चाहिए? तो 15 दिन में एक बार जब हम व्रत करते हैं तो हमारा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ग्लैंड्स है, लीवर है, ये अच्छे से काम करता है, हमारे ब्लड का जितना प्यूरिफिकेशन है वो अच्छे से होते रहता है। तो चाहे आप साइंटिफिक रीजन मान लें या आध्यात्मिक कारण, एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2026 में ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में आती है निर्जला एकादशी व्रत। नाम सुनते ही आप कितने प्रसन्न हो गए ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा एक इस निर्जला एकादशी के व्रत के विषय में कथा आती है कि एक बार भगवान कृष्ण को जब पांडवों ने प्रश्न किया, तब भगवान ने कहा कि देखो, इस एकादशी के बारे में तो वेदव्यास जी अच्छी तरह बता पाएंगे। वेदव्यास जी ने पांडवों से कहा कि सुनो भाई, आप बहुत धर्मवान व्यक्ति हो, आपको तो साल भर में आने वाली सारी 24 एकादशी का व्रत करना चाहिए। उस एकादशी को आपको बिल्कुल मौन रह करके, एक समय फलाहार लेकर के, जल लेकर के व्रत करना चाहिए, कुछ भी खाना नहीं चाहिए, अपने इष्ट का ध्यान आदि करना चाहिए। अब जब इस प्रकार वेदव्यास जी कह रहे थे तो पीछे पांडवों में भीमसेन खड़े थे, वो चुपचाप बैठ करके सुन रहे थे। अब जब सारे वेदव्यास जी ने अपनी बात को पूरा किया, तब भीमसेन आकर के वेदव्यास जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मेरे पेट में एक ब्रक नाम की अग्नि है जो हमेशा जलती रहती है, वो हमेशा उदय रहती है, तो उसके कारण मुझे 24 घंटे भूख लगती है। अब लेकिन अभी तो आपने कह दिया कि अगर हम इस एकादशी का व्रत नहीं करेंगे तो हम नरक जाते हैं। मैं नरक नहीं जाना चाहता और मेरे से ये सारे दिन भर भूखा भी नहीं रह जाता प्रभु, तो आप कोई ऐसा व्रत बताइए और कुछ उपाय बताइए जिसको करने से मुझे सारी एकादशियों का फल भी मिल जाए और मैं नरक में जाने से भी बच जाऊँ। तब वेदव्यास जी ने कहा, देखो भीमसेन, अगर नरक में जाने से बचना तो श्योरली देयर इज नो अदर वे, आपको एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। लेकिन अगर तुमने कहा कि तुमसे भूखा नहीं रहा जाता, तुम नहीं कर सकते, तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है निर्जला एकादशी। नाम ही क्या है, निर्जला, यानी इस दिन जो भी व्यक्ति सनातनी इस व्रत को करता है उसको जल, सुबह सूर्योदय से हमारे यहाँ पर व्रत प्रारंभ हो जाता है, सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन सूर्योदय तक 24 घंटे हम लोग व्रत मानते हैं। ध्यान दीजिए, एकादशी में काफ़ी लोग रात के 12 बजे से काउंट करते ना, हमारे यहाँ व्रत प्रारंभ सूर्योदय से होकर के दूसरे दिन सूर्य उदय तक रहता है। तो यह एकादशी का व्रत आपको सूर्योदय से प्रारंभ हो जाता है। वेदव्यास जी कहते हैं, ये ज्येष्ठ मास से शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी को तुम दशमी, यानी जिस दिन एकादशी हो एक दिन पहले, दशमी को सायंकाल में जब सूर्यास्त हो जाए तुम अपने व्रत का संकल्प लो। उसी दिन सायंकाल के समय तुम भोजन आदि कुछ भी ना लो। इसके बाद फिर जिस दिन यह एकादशी हो उस दिन सुबह आपको जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भुवन भास्कर सूर्य भगवान को आपको जल देना चाहिए। उसके बाद आपके जो भी इष्ट है, आपके घर में राधा कृष्ण भगवान है, हनुमान जी, शिव जी है, माता जी है, उनको प्रणाम करें और भगवान के सामने बैठ करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस महामंत्र का आप जाप करें। जो भी आपका गुरु मंत्र है, इष्ट का मंत्र है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। फिर योग्य विद्वान पंडित जी को बुला करके
आपको एकादशी की कथा पंडित जी से सुनना चाहिए या अधिक प्रयास करें। अब पंडित जी वैसी व्यवस्था नहीं हो, पंडित जी नहीं मिल पा रहे तो ठीक है, हम स्वयं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन योग्य विद्वान पंडित जी को बुला करके एकादशी की कथा को सुनना चाहिए। इसके बाद आपके घर के आसपास कहीं भगवान राधा कृष्ण, भगवान विष्णु, राम, शिव जी का मंदिर है, वहां जाए, वहां बैठ करके आप उन भगवान को प्रणाम करें और फिर दिन भर आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये जो 5 शत्रु है ना, इनसे दूर रहे, किसी की निंदा स्तुति न करे, जमीन पर बैठे, मौन रहे। इस निर्जला एकादशी को मौन रहने का बहुत ज्यादा महत्व है। साथ में फिर यहाँ यह बताया कि निर्जला मतलब आपको भोजन तो छोड़िए, फलाहार तो छोड़िए। अब काफी लोग फलाहार भी नहीं करते, एकादशी यानी फलाहार नहीं हुआ, फुल आहार, मतलब 4, 5, 6 तरह के भोजन व्यंजन बनते हैं, नहीं, दैट इज नॉट एकादशी में नहीं आता है। तो हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में परीक्षा अग्नि की होती है, हमारे यहाँ तो हाई लेवल की परीक्षा है और वही व्यक्ति जो परीक्षा को दे सकता है वही श्रेष्ठ माना गया। तो इस दिन आपको जल भी नहीं लेना, सुबह सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक। अब जल लिए बिना, क्योंकि तपती गर्मी और इस बार तो गर्मी बहुत ज़्यादा भी पड़ रही है, तो आप जल लिए बिना नहीं रह सकते तो ठीक है, 1 बार 2 बार आप जल ले सकते हैं। कई लोगों को जल तो ठीक है लेकिन भूख लगते रहती है, तो मात्र आप फ्रूट्स लें। अब फ्रूट्स भी लेकर के नहीं रह सकते तो फलाहार लें। अब बिल्कुल शरीर काम नहीं कर रहा है कि भाई नहीं हमको तो 2 बार लेना है, दवाई लेनी है, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो आप खाए पिए, ठीक है, अपने शरीर का ध्यान रखें। बस इस दिन कोई भी किसी का पाप, आपसे कोई गलत कार्य ना हो और आपका दिन भर भगवान का नाम स्मरण करने में बीते, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इसके बाद फिर रात्रि में आप भगवान नारायण का कीर्तन करें। भगवान को जागरण, रात्रि जागरण बहुत प्रिय है, यानी रात्रि के में सोने से पहले आप भगवान का, हरि का नाम गुण करें, स्मरण करें। और इस तरह जो व्यक्ति यह निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में इस व्रत को करता है, उसके द्वारा जाने अनजाने में जितने पाप हुए हैं उन सभी से वह उर होकर के अंत में भगवान की शरणागति को प्राप्त करता है। आइए अब हम बात करते हैं साल 2026 में ज्येष्ठ के महीने में आने वाली यह निर्जला एकादशी कब रहेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एकादशी को तिथि आती है, तो पहले हम ये समझ लेते कि एकादशी तिथि प्रारंभ कब होगी, समाप्त कब होगी। उसके बाद क्या ये इस बार ये एकादशी एक ही दिन आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्मार्त और वैष्णव ऐसी भी व्यवस्था है, तो क्या दोनों के लिए अलग अलग करना होगा, प्लस पारना का समय क्या रहेगा, इस पर भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तो ये एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 24 जून 2026 को रात्रि के 6:13 और ये एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 25 जून 2026 को रात्रि के 8:10। अब देखिए हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था है जो मैं कहूँगा संप्रदाय की, कि जो लोग स्मार्त है, वैष्णव है। अब स्मार्त वालों की एकादशी अलग होती है, वैष्णव वालों की अलग होती है। वैष्णव वो यानी जो सिर्फ विष्णु को माने वो नहीं, वैष्णव संप्रदाय के वो लोग होते हैं जिन्होंने विशेष अपने किसी गुरु से, एक संप्रदाय से दीक्षा ली हो, वो केवल उन्हीं एक ही भगवान की पूजा करते हैं, वो मल्टीपल 10 भगवानों को नहीं मानते। वैष्णव है। स्मार्त यानी जो सभी भगवानों को मानते हैं, शिव जी को भी जल चढ़ाते हैं, हनुमान जी को भी चोला चढ़ाते हैं, माता जी की भी पूजा करते हैं, पंचदेवों की उपासना करते हैं, और जिन्होंने किसी विशेष एक धर्म संप्रदाय से, गुरु से दीक्षा नहीं ली हो, वो स्मार्त में आते हैं। तो अगर हम बात करें साल 2026 में इस निर्जला एकादशी को लेकर के, तो जो लोग स्मार्त है और वैष्णव है, ऐसे दोनों संप्रदायों से जुड़े हुए भक्तों को इस निर्जला एकादशी का व्रत करना होगा। विक्रम संवत 2083 ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी गुरुवार 25 जून 2026 को, और इसका पारना रहेगा शुक्रवार 26 जून 2026 को सुबह के 8:31 के बीच में आप इस एकादशी के व्रत के पारना को करें। जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि आप अपने इस दिन झूठ ना बोले, पाप से दूर रहे, मौन रहे इस एकादशी, क्योंकि एक तो देखो हम पानी भी नहीं पीते, फिर हम बोलते रहेंगे तो हम डिहाइड्रेट हो जाएंगे, हम शक्ति हमारी कमजोर होगी। तो मौन भी रहे, मौन रहने से भी हमारे द्वारा बहुत सारे पाप जो होने होते हैं उनसे भी हम बच जाते हैं। तो इस दिन अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाए रखें, अपनी इष्ट का अधिक से अधिक ध्यान करें, गुणानुवाद करें, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, पुराण है, उनको पढ़ें, और इस दिन एकादशी की कथा को भी अवश्य ही सुनिएगा।